थ्री जोकर्स के लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बैट फैमिली अपने दर्दनाक अतीत को यादों में बसाए जोकर से अपने शहर गौथम को बचाने निकलती है, पर इस बार उन्हें एक नहीं बल्कि 3 जोकर्स से लड़ना था। और उनमें से एक जोकर था क्लाउन जोकर, जिसने रॉबिन को मार के उसे रेड हुड बनने पे मजबूर कर दिया था और अपना आपा खोते हुए रेड हुड क्लाउन जोकर को गोली मार देता है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नई सुबह में कॉमेडियन जोकर एक घर में घुसता है। वहाँ उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी, पर वो जोकर से डरी हुई भी थी। जोकर अपने बेटे के बारे में पूछता है तो उसकी वाइफ उसके बेटे को लेकर नीचे आ जाती है। वो डरते हुए बोलती है, तुम नाराज मत हो, चाहे वो घर ना आए हो इतने टाइम से, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं। जोकर उनके साथ बैठकर जोक सुनाता हुआ खाना खाने लगता है, पर तभी एक आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो? कॉमेडियन जोकर बोलता है कि खाना खा रहा हूँ और क्या। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि लेकिन किसके साथ? कॉमेडियन जोकर अपनी गर्दन नीचे करके बोलता है खुद के साथ, क्योंकि वहाँ बस एक पुतला था, उसकी फैमिली नहीं। क्रिमिनल जोकर उस पुतले के पास आता है तो कॉमेडियन जोकर दुखी आवाज में बोलता है, उसे छूना मत। क्रिमिनल जोकर पुतला नीचे फेंकते हुए बोलता है, वो यहाँ नहीं है, यहाँ बस बैटमैन है और कोई नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब हम में से एक मर चुका है। जेसन अभी भी उस मरे हुए जोकर की लाश पे खड़ा खुद से पूछ रहा था, यही असली जोकर है ना? बैटमैन कमिश्नर गॉर्डन की हेल्प करने पहुंचता है, लेकिन वहां बस जोकर पॉइजन वाले कुत्ते थे, जोकर नहीं। और एक लाश थी पुराने करप्ट जज की। पर बैटगर्ल बैटमैन को लेने वहां आ जाती है। वो बताती है कि ब्रूस रेड हुड एक क्रिमिनल है, उसने मेरे सामने जोकर को गोली मार दिया। हमें 2 जोकर और 1 रेड हुड से निपटना है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो जोकर असली हो या नहीं, लेकिन जेसन ने एक जान तो ले ही ली। बैटमैन बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर जेसन पकड़ा गया तो उसका और तुम्हारा दोनों का मास्क उतरेगा। जोकर ने जो दर्द उसे दिया वो सही से हील नहीं हुआ, वो वायलेंट बन गया और तुम बन गई स्ट्रॉन्ग। बैटगर्ल बोलती है, तो तुमने इतना इंतजार क्यों नहीं किया? उससे बात करते, उसे भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बनाते। पर बैटमैन कोशिश करता है बैटगर्ल को समझाने की, पर क्योंकि वो रेड हुड को ट्रैक नहीं कर पा रहा था तो वो ब्लैक गेट जेल में जाता है, क्योंकि उस जज को जिस ट्रॉफी से मारा गया था उस पे किसी के फिंगरप्रिंट थे, और वो थे जो चिल के, वही आदमी जिसने ब्रूस के पेरेंट्स को मारा था। बैटमैन अभी भी अपनी उन्हीं पुरानी यादों से तड़पता हुआ चिल की जेल के पास आता है और उसका गेट तोड़ देता है। पर बैटगर्ल बताती है कि वो यहाँ नहीं है, वो बीमार है तो उसे किसी और वार्ड में ले गए हैं, और जो चिल 2 महीने से वहीं था मरने की हालत में। बैटमैन समझ नहीं पाता कि कोई यहाँ आके इसके फिंगरप्रिंट क्यों लेगा जज को मारने के लिए। पर तभी अल्फ्रेड को फाइनली जेसन की लोकेशन मिल जाती है। जेसन एक खंडर हो चुकी बिल्डिंग में पहुंचता है, पर जैसे ही वो पूल एरिया में जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूल एरिया पूरा लाशों से भरा पड़ा था और उस पूल में था जोकर टॉक्सिन, वही थी केमिकल को छुपाने की जगह। पर तभी कोई जेसन को पकड़ के अंधेरे कमरे में खींच लेता है, पीछे बस एक हंसी छोड़ते हुए। जेसन एक कुर्सी पे बंधा था बिना कपड़ों के। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि दूसरा रॉबिन, जिसे बैटमैन ने अपनी शरण में लेके पुनर्जन्म दिया, फिर जो मारा गया और फिर से जन्म लिया, तो क्यों ना ये तीसरी बार हो जाए। जेसन बोलता है कि जिस भी नंबर का जोकर है तू, तेरे साथी का भेजा फ्लोर पे पड़ा है और जल्द ही तेरा भी पड़ा होगा। जोकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि जब मैं हंसता हूँ तो मुझे दर्द होता है। जेसन बोलता है कि तो क्या मैं तुझे असली जोकर समझूं? जोकर बोलता है, असल में जोकर है कौन? वहाँ क्रिमिनल जोकर और कॉमेडियन जोकर दोनों खड़े थे। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं, पर तू बता कि तू कौन सा जोकर है? क्यों तू हमारा हेलमेट पहन के रेड हुड बना फिरता है? हमने तेरे साथ जो किया उसके बाद। कॉमेडियन जोकर बोलता है कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ जो तू दूसरों पे निकालता है, तू मान या ना मान, हम बहुत एक जैसे हैं। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि तू कई लोगों से नफरत करता है, लेकिन मेरी तरह तू बैटमैन से सबसे ज्यादा नफरत करता है। बैटमैन को एक जोकर की जरूरत है, पर दुख की बात यह कि तू वो जोकर नहीं बन सकता। और वो क्रॉबार से उसे वापस से पीटने लग जाते हैं जैसे पहली बार पीटा था। जेसन कराहते हुए बोलता है कि बस इस बार पक्का कर लेना कि मैं जिंदा ना बचूं। तभी बैटमैन और बैटगर्ल उस बिल्डिंग में आ जाते हैं,
पर उन पर भी हमला हो जाता है जोकर टॉक्सिन में डूबी नंगी लाशों का। वो उन सब के बीच से उन्हें मारते हुए निकलते हैं, हर एक कोना छानते हुए, और वो मंजर देखकर डरे हुए रहते हैं। पर जेसन उन्हें मिल ही जाता है अधमरी हालत में फ्लोर पे गिरा हुआ। बैटमैन उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो डर और गुस्से में था। जेसन दर्द में अपना हेलमेट बैटमैन की तरफ फेंकते हुए गुस्से में बोलता है कि यहाँ एक नहीं और ज्यादा जोकर हैं, और वो एक और जोकर बनाना चाहते हैं जो तुझे जानता हो और जो तुझसे नफरत करता हो। तूने ये किया है, मैं ठीक नहीं हूँ बैटमैन। तुमने मुझे कब्र में छोड़ दिया और रिप्लेस कर दिया एक के बाद एक रॉबिन से। और बारबरा तुम क्या करोगी? मुझे अरेस्ट करोगी? तो जल्दी करो और फेंक दो किसी बंद कमरे में। पर बारबरा गॉर्डन बस उसे गले से लगा के बैठ जाती है। बारबरा उसे अपने कमरे में सुला देती है और बैटमैन से बोलती है कि जेसन को अभी तुम्हारी जरूरत है बैटमैन। वो मरने वाला था और उसने किसी को मार भी दिया है। बैटमैन बोलता है कि जेसन को अभी आराम करने दो, वो अब सेफ है, लेकिन मुझे पक्का करना है कि बाकी का गौथम भी सेफ हो। जेसन जागता है और वो देखता है कि कैसे बारबरा ने खुद के वजूद पर मेहनत करी और कैसे वो एक विक्टिम से बैट गर्ल बनी। बारबरा अंदर आके पूछती है कि अब तुम कैसे हो? जेसन आराम से बोलता है मैं कभी ठीक नहीं था। जोकर ने सही कहा कि मैं बस उनके जैसा बनने के रास्ते पे चल रहा था, पर मैं वैसा नहीं बनना चाहता। और हाँ, मुझे ये पूछना था कि तुम ये व्हील चेयर, ये किताबें यहाँ क्यों रखती हो? क्या इनकी तरफ देखना तुम्हें दर्द नहीं देता? वो अपना मास्क उतार के बोलती है कि हाँ दर्द देता था, लेकिन बाकी लोगों की मदद और प्यार ने मुझे एक नया नजरिया दिया। जेसन बोलता है कि वो प्यार जो मुझे कभी नहीं मिला। बारबरा बोलती है क्योंकि हमें और ब्रूस को लगा था कि तुम मर चुके हो और जब तुम वापस आए तो तुम रेड हुड बन चुके थे, पर हम हमेशा चाहते थे कि हम वहाँ होते तुम्हारे साथ और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पर बारबरा पीछे हटते हुए बोलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, पर मैं बस चाहती हूँ कि तुम ये जानो कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं जेसन। जेसन अभी भी किस के बारे में सोचता है, लेकिन बारबरा बोलती है कि वो बस हो गया, पर अब हमें जोकर को रोकना है। उसने तुम्हारे साथ साथ कई और लोगों को भी दर्द दिया है। बैटमैन तीनों जोकर्स के पुराने क्राइम पैटर्न्स को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर ब्लैक गेट प्रिजन में आग लगी पड़ी थी और दोनों जोकर्स ने जोए चिल, जिसने बैटमैन के पेरेंट्स को मारा था, उसे किडनैप कर लिया था। कॉमेडियन जोकर उसको उसकी पुरानी टोपी पहनाते हुए बोलता है कि मिस्टर चिल, टाइम आ गया है कि तुम कन्फेशन कर दो कि आखिर तुमने थॉमस और मार्था वेन को क्यों मारा था उस रात। और यहीं आज का वीडियो खत्म होता है। बैटमैन जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी अंदर से दर्द में था। ये जो भी हालात जोकर्स ने खड़े कर दिए थे, ये बहुत ज्यादा पेचीदा थे। बैटमैन भले ही जोकर को अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन ये तीन जोकर उसके लिए भी समस्या बन गए थे, क्योंकि वो तीनों के तीनों असल में जोकर थे और वो कोशिश कर रहे हैं एक और चौथा जोकर बनाने की। तो गाइस, कल इस सीरीज का फिनाले आएगा जिसमें तीन जोकर की कहानी हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। तो गाइस, इस तरह का वीडियो और नरेशन करने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही सीरीज और कंटिन्यू करूं तो कम से कम इस वीडियो पे 2000 लाइक्स तो करवा देना। और अगर आप मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो और ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, मैं मिलता हूँ कल इस सीरीज के फिनाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।